बताएंगे इस वक्त जो है मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होंगे उनकी सरकार को, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो जगह जगह महाजन संपर्क अभियान चला के कह रहे हैं कि विकास करवाया है, पुल बनाए हैं, सड़कें बनाई हैं, एम्स बनाए हैं, मेडिकल कॉलेज बनाए हैं और कई अन्य चीज़ें सारी जो है विकास कार्य में शामिल हैं। आपका क्या कहना है इस विषय पर? देखिए, ये जो आप मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, तो ये आपको पता है कि कांग्रेस के शासन में ही सैंक्शन हुए थे। और ये बात अलग है कि उद्घाटन करने का जो श्रेय है वो इनको मिल गया, लेकिन ये मेडिकल कॉलेज की बात जहाँ तक है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब तब के जब चीफ मिनिस्टर थे, तब कांग्रेस की यहाँ पे सरकार थी, तब का ये काम हुआ है। और उसके बाद मैं एक और बात कहूँ आपसे कि डेवलपमेंट की जब आप बात कर रहे हैं, रोड बनाने से जहाँ ये डेवलपमेंट अगर हुई है, तो क्या आप रोजगार को डेवलपमेंट नहीं समझते? यहां तक मेरा अपना मानना है, या किसी और को भी अगर आप आम आदमी को पूछेंगे तो डेवलपमेंट का अगर सही तरह से आकलन किया जाए कि जनता का जो स्टेटस है वो कितना बड़ा है, कितनी इंप्रूवमेंट हुई है उनके रहन सहन में, कितनी इंप्रूवमेंट हुई है उनकी आमदनी में, तो उस पर जब हम जाते हैं तो यही सरकारी आंकड़े जो हैं इन्हीं की सरकार के, वो कहते हैं कि 85% लोगों की इनकम जो है वो घटी है। तो इसलिए हम उसको विकास कैसे कर सकते हैं, कह सकते हैं? ये तो विनाश हुआ है। विकास किस तरह का, किस तरह की बात को हम विकास कहेंगे? ये बात सोचने वाली है। इसलिए इसको हम विकास नहीं कह सकते, क्योंकि 85% लोगों की इनकम जब घटती है तो उसका नाम अगर विकास कोई रखता है तो मुझे लगता है कि उसका सोचना पड़ेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ और किस तरह की जो है वो उसकी। कार्यकर्ता तो ऐसे कहते हैं ना कि भारत सरकार द्वारा ऐसी स्कीमें चलाई गई जो आम जनता, आम जनमानस तक जो है वो पहुंचे और उनका फायदा उन लोगों को हुआ। कोई एक स्कीम का नाम बताइए, मैं आपको उसकी मतलब डिटेल में आपको देता हूँ। अब बताइए किसी स्कीम का फायदा, बोलिए, नाम बोलिए स्कीम का। लाडली स्कीम है, लाडली बेटी स्कीम है, लाडली बेटी स्कीम मैं आपको बताऊं, सुनिए कार्ड है। लाडली बेटी स्कीम जो है वो यहाँ की जो सरकार है हमारी स्टेट गवर्नमेंट, उनकी वो स्कीम है। जब मुफ्ती मोहम्मद सईद जी थे यहाँ पे सीएम, उनकी चलाई हुई वो स्कीम है लाडली बेटी। ये इनकी स्कीम नहीं है। और कोई बात करिए। आयुष्मान कार्ड की बात करते हैं। आयुष्मान कार्ड आम जनता तक पहुंचने की बात जो थी कि गरीब लोगों को फायदा होगा जो अपना इलाज नहीं करवा सकते थे। आयुष्मान कार्ड की जहां तक मैं आपको बात करूं कि जब आप सबको ये आयुष्मान कार्ड की स्कीम जो है वो दे रहे हैं, इसमें कोई अमीर गरीब या कोई शेड्यूल कास्ट या कोई बैकवर्ड या उसका कोई चक्कर ही नहीं है, तो फिर ये बनवाने का चक्कर क्यों? एक बात, कौन सा हॉस्पिटल है यहाँ पे ये चलते हैं? बड़े गिने चुने ही हॉस्पिटल हैं यहाँ पे ये कार्ड जो है वो चल रहे हैं। मैं कहता हूँ कि हर एक हॉस्पिटल में इसका जो है वो प्रचलन होना चाहिए, यानी कि लागू होना चाहिए ये, फिर जाकर के बंदे को ये फायदा जो है वो किसी कॉमन बंदे को हो सकता है। क्या आपको लगता है जो ये 9 वर्ष पूरे हुए हैं मोदी सरकार ने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जो आप ये कह सकें कि कोई ऐसे काम हुए हैं? देखिए, ये जो एक्सप्रेस वे या कुछ और जो रोड वगैरह बन रहे हैं, कुछ लोग इनका बड़ा डंडोरा पीट रहे हैं। बात सुनिए, सरकार के ही आंकड़े हैं कि इस रोड के बनने से 8 से 10 लाख लोगों की आय जो है वो खत्म हो जाएगी, यानी उनकी रोजी रोटी जो है वो खत्म होगी। कैसे होगी? क्योंकि जब ये रोड बनेगा तो बाकी जो गन्ना सेठ जो है हमारे देश के, वही आकर के जहां पे होटल चलाएंगे, वही आकर के तरह तरह की दुकानें खोलेंगे, वहीं आकर के जहां पे रेस्टोरेंट खोलेंगे, वही पेट्रोल पंप खोलेंगे। ये जो पहले की दुकानें बनी हुई हैं 40-50 साल की, जिनकी वो रोजी रोटी चल रही थी, कुछ तो तबाह हो गई और कुछ जो है वो रोड के नीचे आ जाएंगी। उनको कोई पूछेगा नहीं, उनकी रोजी रोटी पूरी तरह से जो है वो खत्म होने वाली है। मैं नहीं कह रहा, ये सरकार ही कह रही है कि 8 से 10 करोड़ लोगों की रोजी रोटी जो है वो इससे छिनने वाली है। तो आप बताइए फिर किस तरह से इसको विकास देखेंगे हम? ये तो विनाश हुआ ना। अब दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि यहां तक बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा होता है, तो आप मुझे बताओ कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा क्या ये था कि भाजपा से बचाओ? आप देखते हो कि प्रधानमंत्री को हम भी समझते हैं कि वो एक ताकतवर नेता और कहते हैं कि बाहर बहुत ढंगा बज रहा है, लेकिन ब्रिजभूषण क्या है? एक इतना सा
जो नेता है इनका, उसके आगे घुटने टेक दिए प्रधानमंत्री जी ने। एक शब्द जो था वो बेटियों के पक्ष में नहीं बोला। ये देखने वाली बातें हैं। क्या इस तरह का विकास होगा तो हम उसको विकास बोलेंगे? क्या बेटियों की इतनी ऐसी इस तरह से इज्जत होगी? क्या जो खिलाड़ी जो इंटरनेशनल लेवल पे देश का नाम रोशन कर चुके हैं, उनकी ये हालत होगी? उनको गिड़गिड़ाना पड़ेगा उसके लिए, इंसाफ के लिए। पास्को एक्ट भाजपा द्वारा ही बनाया गया एक्ट है, जिसके ऊपर यह लागू होता है, या जिस व्यक्ति विशेष के ऊपर पास्को एक्ट लगता है, उसकी 6 महीने तक जमानत नहीं हो सकती। तो फिर क्या कारण है कि ब्रिजभूषण ऐसे खुला घूम रहा है? क्यों कहता है वो 15-15 रुपए के मेडल जो है वो मिल जाते हैं? क्या कारण है? इतना खुला क्यों छोड़ रखा है? मुझे समझ नहीं आती, क्या मजबूरी है? आप तो बोलते हो कि हम चीन को आंखें दिखाएंगे, पाकिस्तान को आंखें दिखाएंगे। अरे आप ब्रिजभूषण को आंखें नहीं दिखा सकते, आप क्या कर सकते हो? मुझे लगता है बहुत बड़ा कमजोर प्रधानमंत्री यहाँ पे साबित हुए हैं। इंटरनेशनल लेवल की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया ने आपको पता है कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए बैन कर दिया। तो ये डंका आप बोलोगे कि बहुत सारे देशों ने हमारे स्टूडेंट को एंट्री को बैन कर दिया, पढ़ नहीं सकते वहां। तो इस तरह का डंकी आप बजाना चाहोगे? किस तरह का ये मतलब एक परसेप्शन क्या बनाई है? मतलब आप 9 साल के विकास कार्यों को फेलियर मोदी सरकार को फेलियर सरकार मानते हैं? फेलियर मानते हैं। जब हम महंगाई को लेते हैं, 3-4 मेन बातें होती हैं जिससे सरकार का आकलन जो है वो किया जाता है कि किस तरह से चल रही है सरकार। अगर हम महंगाई की बात करते हैं, आसमान को छू रही है। अगर हम बेरोजगारी को बात करते हैं, बेरोजगारी आसमान को छू रही है, हाईएस्ट एवर। आज तक भारत के इतिहास में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं हुई। अगर हम कानून व्यवस्था की बात करें, फेलियर। अगर हम नारी सुरक्षा की बात करें, फेलियर। और कौन सा वो आंकड़ा? अगर हम अपनी इकोनॉमी की बात करें, वहां भी फेलियर। रोजगार देने की बात करें, वहां फेलियर। प्राइवेटाइजेशन का ही जो है वो सिर्फ ये है कि बनी हुई चीजों को बेचा गया है। और सरकार, मुझे लगता है, देश की कम है, उद्योगपतियों की ज्यादा और धना सेठों की ज्यादा है। आज हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो शायद गुलाम बन चुके हैं धना सेठों। वरना कुछ तो बात है कि एक भी जो शब्द था, ना तो अडानी के खिलाफ बोला और ना ही ब्रिजभूषण के खिलाफ बोला। तो क्या कह सकते हैं हम? आप खुद फैसला, यह जनता जो है वो कर सकते हैं।